Hello students, let us discuss the topic combination of resistances, or you can say combination of resistors. Now this is a conductor and resistance of this conductor is R. A potential difference V is applied across the two ends of this conductor with the help of a cell. Due to this potential difference, a current I will flow through this conductor. Now current I through this conductor can be calculated by this formula, that is I is equal to V by R. This formula shows that current through this conductor depends upon the potential difference and resistance of the conductor. If you increase the resistance, current will be decreased, and if you decrease the resistance, करंट विल बी इंक्रीज. देखिए रेजिस्टेंस कंडक्टर की जितनी कम होगी उसके अंदर से उतना ही ज्यादा करंट फ्लो करेगा, और ये रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी उतना ही कम करंट फ्लो करेगा. तो इनवर्स रिलेशन है करंट और रेजिस्टेंस के बीच में. रेजिस्टेंस बढ़ा दीजिए करंट घट जाएगा, रेजिस्टेंस को घटा दीजिए करंट बढ़ जाएगा. And if you increase the potential difference, current I will be increased, and if you decrease the potential difference, current I will be decreased. So current depends upon potential difference and resistance of the conductor. Now in the electrical circuits of radio, television and other similar things, it is necessary to combine two or more resistances to get the required current in the circuit. देखिए इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में कई बार रिक्वायर्ड करंट ऑब्टेन करने के लिए हमको दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंसेस को आपस में कंबाइन करना पड़ता है, और इन रेजिस्टेंसेस को हम दो तरीके से कंबाइन कर सकते हैं, इन सीरीज, इन पैरेलल. हियर यू कैन सी टू रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज. तो सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ? इफ टू or more resistances are connected end to end consecutively, then the combination is said to be series combination. देखिए यहां पर आप ये दोनों रेजिस्टेंस देखेंगे तो ये दोनों रेजिस्टेंसेस एंड टू एंड कनेक्टेड है. पहली रेजिस्टेंस के एंड से हमने दूसरी रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दी, फिर दूसरे, अभी यहां पर तो दो ही थी, अगर आप मान लीजिए 3 होती रेजिस्टेंस तो हम सेकेंड रेजिस्टेंस के एंड से एक और कनेक्ट कर देते. तो इस तरह से जब हम रेजिस्टेंसेस को जोड़ते चले जाते हैं तो जो कॉम्बिनेशन हमको मिलता है उसको सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं. This is a parallel combination. If two or more resistances are connected between same two points, सिर्फ दो पॉइंट होंगे, इन दोनों पॉइंट के बीच में अगर आप दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट कर देते हैं तो जो आपका कॉम्बिनेशन है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाएगा. जैसे यहां पर तो दो रेजिस्टेंसेस कनेक्ट हैं, किसके बीच में? दो पॉइंट्स के, ए और बी पॉइंट के बीच में हमने यहां पर दो रेजिस्टेंसेस कनेक्ट किए हैं. ये दो से ज्यादा भी हो सकती हैं. कॉन्सेप्ट समझाने के लिए यहां पर हम सिर्फ दो ही रेजिस्टेंसेस को मान रहे हैं. तो ये जो कॉम्बिनेशन होगा इसको बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन. नाउ रेजिस्टेंसेस इन सीरीज, एक एक करके दोनों के बारे में डिस्कशन करते हैं. द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ एनी नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस. देखिए मैंने ये दो रेजिस्टेंस यहां पर सीरीज में कनेक्ट कर दी तो एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बन रहा है हमारा. आपसे पूछे कि बताइए इस कॉम्बिनेशन का कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना है, यानी ये जो रेजिस्टेंस आपने सीरीज में जोड़ी हुई हैं इनका कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना होगा? तो वो कितना होगा? सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, दैट इज R1 प्लस R2. फॉर एग्जाम्पल, इफ नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस दैट इज R1, R2, R3 एंड सो ऑन आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन देयर कंबाइंड रेजिस्टेंस R इज गिवन बाय R1 प्लस R2 प्लस R3. देखिए आपने बहुत सारी रेजिस्टेंसेस को सीरीज में जोड़ दिया और आपसे पूछा गया कि इन सभी रेजिस्टेंसेस का जो कंबाइंड रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, तो उसको आर, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं. तो आर क्या बता रहा है? सभी रेजिस्टेंसेस जो कि सीरीज में कनेक्टेड हैं उनका कंबाइंड रेजिस्टेंस, दैट इज आर. तो वो होगा कितना? सभी इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस को सिंपली ऐड कर दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, एंड दैट विल बी कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंसेस. Now resultant resistance of two resistances connected in series. रिजल्टेंट को मैंने भी कंबाइंड रेजिस्टेंस से भी कहा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी बोलते हैं. आप रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बोल दीजिए, कंबाइंड रेजिस्टेंस बोल दीजिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोल दीजिए, सबका एक ही मतलब है. सो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज. देखिए दोनों रेजिस्टेंसेस अब यहाँ सीरीज में कनेक्टेड है, एंड टू एंड जोड़ा हुआ है तो सीरीज कॉम्बिनेशन बन गया.
अब हमने क्या किया, इन दोनों रेजिस्टेंसेस का जो कॉम्बिनेशन है उसके दोनों एंड्स को हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जो कि V वोल्ट्स की है। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होगा, करंट I विल फ्लो थ्रू दिस कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस। इस इलेक्ट्रिकल सर्किट के थ्रू करंट I फ्लो करना शुरू कर देगा एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। कन्वेंशनल करंट की क्या डायरेक्शन है, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। नाउ you have to remember two things. First thing is, when two resistances are connected in series, then current through each resistance is same. जब भी दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंसेस सीरीज में जुड़ी हुई होंगी तो हर रेजिस्टेंस के थ्रू जो करंट फ्लो करेगा वो सेम होगा। एंड पॉइंट नंबर 2 इज, each resistance has different potential difference which depends upon the value of the resistance। यानी कि जितनी भी रेजिस्टेंसेस जुड़ी हुई हैं उन रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा वो डिफरेंट होगा और वो डिपेंड करेगा इन रेजिस्टेंसेस की वैल्यू पर। नाउ करंट I इज फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट। तो मैं दोबारा से ब्रीफ कर दूं, जब भी रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्ट होंगी तो हर रेजिस्टेंस के थ्रू जो करंट फ्लो करेगा वो सेम होगा, लेकिन हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डिफरेंट होगा। नाउ हियर यू कैन सी V1, देखिए रेजिस्टेंस R1 के दो पॉइंट्स ले मान लेते हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। नाउ करंट विल फ्लो थ्रू रेजिस्टेंस R1 ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। रेजिस्टेंस R1 के थ्रू करंट सिर्फ तभी फ्लो करेगा जब पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। एंड लेट दैट पोटेंशियल डिफरेंस बी V1। वो पोटेंशियल डिफरेंस हम मान लेते हैं V1 और वो एग्जिस्ट करता है क्योंकि इसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है। तो इसका मतलब दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस तो है। हमने मान लिया वो पोटेंशियल डिफरेंस V1 है। V1 इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस R1 एंड I इज द करंट थ्रू रेजिस्टेंस R1। तो आपसे पूछा जाए बताइए V1 होगा कितना, तो ओम्स लॉ का फॉर्मूला था IR, V इज इक्वल टू IR। तो V1 इज इक्वल टू I, यानी इस रेजिस्टेंस के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है उसको इस रेजिस्टेंस की वैल्यू से आप मल्टीप्लाई कर दें तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस यानी कि V1 मिल जाएगा। सो V1 कितना होगा, IR1। इसी तरीके से पॉइंट बी और पॉइंट सी के बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस है, तभी इसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है। एंड लेट दैट पोटेंशियल डिफरेंस बी V2। तो V2 कितना होगा, करंट I that flows through this resistance multiplied by R2। So V2 is equal to IR2। R is the combined resistance of this combination। कैपिटल R क्या है, इस कॉम्बिनेशन की कंबाइंड रेजिस्टेंस या फिर आप कह लीजिए रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। अब देखिए होगा क्या यहां पे, अगर आप दोनों पोटेंशियल डिफरेंसेस को ऐड कर दें यानी कि आप V1 और V2 को ऐड कर दें तो इनका जो सम है वो वोल्टेज ऑफ द बैटरी के इक्वल आएगा। दैट इज V1 प्लस V2 इज इक्वल टू V। यहां पर देखिए मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं, हमने दो ही रेजिस्टेंस ली हुई हैं। अगर यहां पर तीन रेजिस्टेंसेस होती तो क्या लेते, V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू V। तो आप कितने भी रेजिस्टेंसेस ले लीजिए, अगर आप हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है उन सब पोटेंशियल डिफरेंसेस को ऐड कर देते हैं तो उसका जो सम है वो वोल्टेज ऑफ द बैटरी के बराबर आएगा। सो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। तो हमको यहां से एक इक्वेशन मिल गई where V is the voltage of the battery, V1 is the potential difference across resistance R1, V2 is the potential difference across resistance R2। अब देखिए V कितना होगा, आपसे पूछे कोई कि बताए V कितना होगा, तो V इज इक्वल टू IR। ओम्स लॉ से हमको मिला था ये फॉर्मूला, V इज इक्वल टू IR। I कौन सा, जो इस सर्किट के थ्रू फ्लो कर रहा है, डिनोटेड बाय कैपिटल I। R कौन सा, ये R क्या है, ये R इस कॉम्बिनेशन की कंबाइंड रेजिस्टेंस है। इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेज हैं R1 और R2 और कैपिटल R क्या है, इन दोनों रेजिस्टेंसेज का रिजल्टेंट, दैट इज R। सो I इंटू R। V1 कितना होगा, अभी बताया था IR1। V2 कितना होगा, IR2। इधर से I कॉमन ले लीजिए और इस साइड भी I है तो I से I कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड। सो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो आप यहां से देख सकते हैं, यही कहा था ना, कंबाइंड रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू
द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेज। तो यहां पर आपके पास दो रेजिस्टेंसेज थी, R1 और R2, और आपसे पूछा गया कि बताइए इसकी कंबाइंड रेजिस्टेंस कैपिटल R कितनी होगी। तो आपने क्या किया, दोनों रेजिस्टेंसेज को सिंपली ऐड कर दिया, और ये प्रूफ है उसका। इस तरीके से हमने साबित किया कि कैपिटल R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो जब भी आपको रेजिस्टेंसेज सीरीज में दी हुई हो और आपसे रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन पूछा जाए, तो आप क्या करेंगे, सभी रेजिस्टेंसेज को सिंपली ऐड कर दीजिए। जो आंसर आएगा आपका वही कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस होगा। जैसे मान लीजिए यहां पर है, यू हैव 4 रेजिस्टेंसेज, वैल्यू ऑफ ईच रेजिस्टेंस इज 1 ओम। तो आपसे पूछा जाए कि बताइए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होगी इस सर्किट की, तो यू सिंपली ऐड ऑल दीज रेजिस्टेंसेज, दैट इज 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, दैट इज 4 ओम। तो इस इलेक्ट्रिकल सर्किट की कंबाइंड रेजिस्टेंस कितनी हुई, 4 ओम, क्योंकि ये सभी सीरीज में कनेक्टेड थे। नाउ रेजिस्टेंस इज इन पैरेलल। The reciprocal of the combined resistance of a number of resistances connected in parallel is equal to the sum of reciprocal of all the individual resistances. मान लीजिए R1, R2, R3 एंड सो ऑन बहुत सारी रेजिस्टेंसेज हैं, वो सभी की सभी पैरेलल में कनेक्टेड हैं, और आपसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन पूछा जाता है। तो आप क्या करेंगे, कंबाइंड रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल ले लीजिए। ये तरीका है, आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। आपको क्या निकालना है, आपको आर निकालना है। आर क्या है, कंबाइंड रेजिस्टेंस। सो आप उस कंबाइंड रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल ले लीजिए, और वो किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेज, यानी कि 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जैसे कि यहां पर देखते हैं हम लोग, देखिए यहां पर हैं दो रेजिस्टेंस 6 ओम एंड 12 ओम। ये दोनों की दोनों रेजिस्टेंस जो है ये पैरेलल में कनेक्टेड है, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंसेस सिर्फ 2 पॉइंट के बीच में जुड़ी हुई हैं। अब आपसे पूछा कि इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट साइड में लिखेंगे 1/R, दैट इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/12। अब आप एलसीएम ले लीजिए, 12 एलसीएम आ गया। सो सिंप्लीफाई करेंगे तो आप 1/4 आ गया, यानी 1/R इज इक्वल टू 1/4। हम 1/R में इंटरेस्टेड नहीं हैं, हम इंटरेस्टेड हैं आर। वी नीड कंबाइंड रेजिस्टेंस कैपिटल आर। तो आप क्या करेंगे, इसको वापस पलट दीजिए। सो आर इज इक्वल टू 4 ओम। तो हमारा आंसर आया 4 ओम, यानी कि इन दोनों रेजिस्टेंसेस का जो कि पैरेलल में कनेक्टेड हैं, इनका कंबाइंड रेजिस्टेंस होगा 4 ओम। तो जब भी रेजिस्टेंसेस सीरीज में दी हुई हो तो आप सिंपली ऐड कर दीजिए, और अगर पैरेलल में दी हुई हो तो आप इसे रेसिप्रोकल्स लेकर के फिर सॉल्व करेंगे, और यही इसको सॉल्व करने का तरीका है। अब एक चीज ध्यान में देने वाली है, व्हेन अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन देयर कंबाइंड रेजिस्टेंस इज लेस देन द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। देखिए यहां पर दो रेजिस्टेंसेस थी, एक 6 ओम की थी और दूसरी 12 ओम की थी, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड थी। तो जब भी दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्ट होंगी तो जो इनकी कंबाइंड रेजिस्टेंस आएगी वो छोटी होगी फ्रॉम द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। इन दोनों में से सबसे छोटी वैल्यू थी 6 ओम। जो इनके कंबाइंड रेजिस्टेंस आएगी वो सबसे छोटी वैल्यू से भी छोटी होगी, दैट इज 4 ओम। तो आप देख सकते हैं कि जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है दैट इज 4 ओम एंड इट इज लेस देन द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस विच इज 6 ओम। नाउ कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ टू रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन पैरेलल। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं दो रेजिस्टेंस है, दोनों की दोनों पैरेलल में है, क्योंकि दोनों पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में जुड़ी हुई हैं। नाउ दिस इज अ बैटरी एंड लेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ दिस बैटरी इज V वोल्ट्स। अब इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होगा, इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा। तो देखिए यहां से करंट आई फ्लो करना शुरू किया, यहां पर एक नोड है, यहां पर क्या हुई, पॉइंट ए के ऊपर दो रेजिस्टेंसेस जुड़ी हुई हैं R1 और R2। तो अब यहां पर क्या होता है, करंट डिवाइड हो जाता है। मान लीजिए इधर करंट I1 गया, यानी I1 इज द करंट थ्रू रेजिस्टेंस R1 एंड I2 इज करंट थ्रू रेजिस्टेंस R2। तो करंट अलग अलग हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जब भी दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्ट होंगी तो उनके थ्रू जो करंट फ्लो करेगा वो डिफरेंट होगा, और इन दोनों रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा। तो एकदम उल्टा सिचुएशन हो गया ये सीरीज कॉम्बिनेशन से।
सीरीज में करंट सेम होता था, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता था। पैरेलल में करंट डिफरेंट होगा और पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। देखिए दोनों रेजिस्टेंसेस के थ्रू करंट फ्लो कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों रेजिस्टेंस के जो एंड्स हैं इनके क्रॉस कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो वो होगा कितना, V। तो आपसे पूछे बताओ रेजिस्टेंस R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, उतना ही जितना बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब V। सो V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द रेजिस्टेंस R2। R1 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, उतना ही V। तो जब रेजिस्टेंसेस पैरेलल में जुड़ी हुई होती हैं तो हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम होता है, और जो करंट फ्लो करता है रेजिस्टेंस के थ्रू वो डिफरेंट होता है। और हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता कितना है, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ द बैटरी। जितनी बैटरी की वोल्टेज होगी उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमको मिलेगा। तो V वोल्ट थी बैटरी की वोल्टेज, एंड V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस R2, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस R1। तो आप कितनी भी रेजिस्टेंसेस पैरेलल में जोड़ लीजिए, हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो सेम मिलेगा। तो यहां से हमको एक और इक्वेशन मिली I। देखिए यहां पर क्या हुआ, I और फिर I डिवाइड हो गया दो पार्ट्स में, I1 एंड I2। तो रेजिस्टेंस R1 के थ्रू करंट I1 फ्लो कर रहा है और रेजिस्टेंस R2 के थ्रू करंट I2 फ्लो कर रहा है। इस नोड पर आकर के फिर से मिल जाएंगे, यहां पर देखिए इधर, एंड वी विल गेट करंट I। सो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। यहां से इक्वेशन मिल गई ना हमको, करंट यहां पर एंटर कर रहा है और यहां पर लीव कर रहा है। तो आपको अगर करंट I1 की वैल्यू मालूम हो, I2 की वैल्यू मालूम हो, तो आप टोटल करंट इन दी सर्किट बता सकते हैं। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I इज इक्वल टू V बाय R। R क्या है, इस पैरेलल कॉम्बिनेशन की कंबाइंड रेजिस्टेंस, दैट इज V बाय R। आपसे पूछा जाए बताइए I1 कितना होगा, तो I1 क्या होगा, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर हमको वो पता चल जाए तो हम V बाय R1 निकाल लेंगे। तो हम जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B इज V। सो I1 इज इक्वल टू V बाय R1। सिमिलरली I2 इज इक्वल टू V बाय R2। यहां से V कॉमन निकाल लीजिए, दोनों साइड V हो गया तो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 1 बाय R इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। तो अगर आपको दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में दी हुई हैं तो उनका जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है वो निकालने का ये मेथड है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए दो रेजिस्टेंसेस हैं 3 ओम एंड 6 ओम, दीज टू रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पर 1 बाय R ले लीजिए और राइट साइड में क्या किया, रेसिप्रोकल ले लीजिए दोनों रेजिस्टेंसेस का, दैट इज 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 6। इधर एलसीएम ले लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए 1 बाय 2। सो 1 बाय R इज इक्वल टू 1 बाय 2। तो R कितना होगा, 2 ओम। तो इन दोनों रेजिस्टेंसेस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 2 ओम। और आप देख सकते हैं दिस 2 ओम इज लेस देन द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, दैट इज 3 ओम। दोनों रेजिस्टेंसेस में से सबसे छोटी रेजिस्टेंस है 3 ओम की। तो जो हमारी कंबाइंड रेजिस्टेंस आएगी उसकी वैल्यू इस स्मॉलेस्ट वैल्यू से भी कम होगी जो कि 2 ओम है। Now these are few assignment questions for you, so solve these questions. Thank you.